हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम में आप सभी का स्वागत करते हैं। कल हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान को अक्रूर जी लेने आते हैं और कैसे भगवान जब वृंदावन से निकल रहे होते हैं तो सारे जो ब्रजवासी विशेषकर गोपियों के भाव का वर्णन हमने कल किया कि कैसे वो विरह गीत गाती हैं भगवान के विरह में। आज के प्रसंग में हम देखेंगे क्या वास्तविकता में भगवान कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके चले गए। अक्रूर जी की जो प्रार्थनाएं हैं, एक प्रार्थना में वो बोलते हैं कि क्यों व्यक्ति भगवान की उपासना करने में उसका मन नहीं लगता, क्यों भगवान का भजन नहीं करना चाहता। अगर भगवान का भजन से व्यक्ति का संसार नष्ट हो जाता है, दुख नष्ट हो जाता है, भगवत प्राप्ति हो जाती, फिर भी भगवान का भजन क्यों नहीं करता है व्यक्ति। और जब कृष्ण मथुरा में प्रवेश करते हैं तो किस प्रकार से लोग उनका स्वागत करते हैं, अंडे टमाटर फेंक करके या उनका स्वागत प्रेम पूर्वक करते हैं। आज का इसी प्रसंग को हम देखेंगे इस भागवत में। तो आइए अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और श्रील प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हुए आज के भागवत के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिते नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम का 10वां स्कंद अध्याय 39वां है, क्योंकि कल हमको इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए थे। तो कल हम देख रहे थे 37 श्लोक तक कि जब कृष्ण रथ पे बैठ करके अक्रूर जी लेकर के चलने लग जाते हैं तो भगवान एक दूत को भी भेजते हैं गोपियों को कहने के लिए कि मैं आऊंगा। बिल्व मंगल ठाकुर जो कि ब्रज के बहुत बड़े संत हुए हैं, एक भजन में लिखते हैं कि जब कृष्ण उनका हाथ पकड़ करके, क्योंकि बिल्व मंगल ठाकुर अंधे थे, नेत्र नहीं थे, भौतिक नेत्र नहीं थे, आध्यात्मिक नेत्र तो थे ही, तो भगवान उनका हाथ पकड़ के कई बार लेकर के चलते थे। कोई उनको रास्ता दिखाता था तो वो समझ जाते थे कि कृष्ण, और एक बार वो कृष्ण का हाथ पकड़ लेते हैं और कृष्ण तुरंत हाथ छुड़ा करके भाग जाते हैं। तो बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, अरे कृष्ण को कहते हैं भगवान को कि आप हाथ तो छुड़ा करके भाग गए लेकिन मेरे दिल से कैसे जाएंगे। इसलिए उन्होंने एक चौरा अष्टकम करके एक भजन लिखा, बहुत सुंदर है। उसमें वो बोलते हैं, बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगना नाम चदुकुल चोरम। कि हे ब्रज के प्रसिद्ध हो, आप नवनीत मक्खन चोरी करते हो, आप गोपियों के वस्त्र चोरी किए हो, मैं जानता हूं आप बहुत बड़े चोर हो। और कहते हैं, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, चौराघ गण्यम पुरुषम नमामि। कि अरे आप तो व्यक्ति के कई जन्मों के पाप को चोरी कर लेते हो, ऐसे चोर को मैं प्रणाम करता हूं। और इसी अपने भजन में कहते हैं कि आपको मैंने तो अपने हृदय में कैद कर लिया हूं, जो कि काले गुफे के समान है, पाप काम क्रोध के कारण, इससे निकल करके दिखाओ तो मैं जानूं। तो उसी प्रकार से भगवान वास्तव में जा तो रहे हैं ब्रज को छोड़ करके, लेकिन क्या सही में ब्रज को छोड़ दिए?
तो इसके ऊपर हमारे सारे आचार्य जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर विशेषकर बोलते हैं कि जैसे मैंने आपको बतलाया था भागवत के जब प्रारंभ में कि जब भगवान का जन्मोत्सव होता है, देखिए शास्त्र क्या होते हैं, हर शास्त्र हर रहस्य को काल देश के अनुसार प्रकट होता है। तो भागवतम जो है ये सुखदेव महाराज ने परीक्षित को तब बोला जब परीक्षित के पास शायद कुछ ही वक्त बचे थे, इसलिए सुखदेव गोस्वामी उन सभी चीजों को इसमें रहस्य में प्रकट नहीं करते हैं। पर हमारे जीव गोस्वामी अनेक शास्त्रों से बताए थे कि कैसे कृष्ण जो कि यशोदा के घर में भी जन्म लिए थे और देवकी के घर में भी जन्म लिए थे। देवकी के घर में जो जन्म लेने वाले उनको कहते हैं वसुदेव कृष्ण, वासुदेव कृष्ण, और जो भगवान के घर जो यशोदा मैया के गर्भ से जन्म लिए उनको कहते हैं ब्रज के कृष्ण। वास्तव में दोनों एक ही हैं, लेकिन लीला के माध्यम से देखेंगे तो दोनों अलग हैं। हमारे इसको समझने के लिए, जैसे हर शास्त्र को समझने के लिए कैसे हम समझ सकते हैं, मान लीजिए अगर हम कहें कि जीतेश प्रभु दिन भर में कुछ नहीं खाते हैं, जीतेश प्रभु तो पतले हैं, मान लीजिए अजय प्रभु दिन भर में कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन फिर भी अजय प्रभु का वजन बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या? अगर कोई दिन भर नहीं खा रहा और फिर भी उसका वजन बढ़ रहा है तो क्या कोई जादू है? इसका मतलब है कि वो रात को छिप करके चोरी से खा रहे हैं। इसका मतलब यही हुआ, लेकिन बताया नहीं गया। उसी तरीके से जब पद्म पुराण में एक श्लोक आता है, हमारे आचार्य कहते हैं, एक पुराण में श्लोक आता है, कहते हैं वृंदावनम परित्यजम पदम एक ना गच्छति, कि भगवान वृंदावन को त्याग करके एक पद भी नहीं निकलते हैं, ब्रज को छोड़ करके एक पांव भी नहीं निकालते हैं। अगर एक शास्त्र ये कह रहा है, पर आप कहेंगे प्रभु जी हम तो देख रहे हैं कृष्ण तो जा रहे हैं मथुरा, तो फिर क्या है? इसलिए इसको वैसे ही समझना होगा कि हमारे आचार्यों ने कहा कि जो जा रहे हैं वो कौन है? वासुदेव कृष्ण। और जो नहीं गए भगवान कृष्ण, चैतन्य चैतन्य में वर्णन भी आता है मध्य लीला में 13वें अध्याय में भगवान बतलाते हैं गोपियों को, खास करके राधिका को कहते हैं कि वास्तव में मैं कभी ब्रज को छोड़ता ही नहीं हूं, मैं हमेशा ब्रज में ही रहता हूं, लेकिन अब स्थायी रूप से, जैसे भगवान की लीला अभी भी है, हो रही है ब्रज में, लेकिन अप्रकट्य रूप में। तो उसी प्रकार से भगवान गोपियों के मन में, चित्त में बस गए थे। वो भगवान उनके प्राण में चले गए थे, इसलिए जो वृंदावन कृष्ण थे वो बाह्य रूप से अब तो नहीं दिख रहे थे, लेकिन एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो उनके सारे गोपियों के। इसलिए हमारे आचार्य कहते हैं कि ब्रज के जो कृष्ण है ना वो वृंदावन नहीं छोड़ते। तो आगे भागवत को ही लेकर के हम चलते हैं जो सुखदेव गोस्वामी बतला रहे हैं। तो भगवान निकलते हैं, अभी अक्रूर जी एकदम तेज रफ्तार से चल रहे हैं, जो उनका रथ है बहुत तेज से चल रहा है। अभी नंद बाबा का जो नंदग्राम है, ठीक है ना, यमुना नदी जहां पे कृष्ण रुक गए, क्यों? क्योंकि उनको भी याद आ रही थी, तो शायद यमुना पे रुक करके भगवान अपना मुख धो रहे थे, आंसू जो निकल रहे थे, गोपियों की जो याद आ रही थी। तो भगवान वहां पे रुकते हैं और कब पहुंचते हैं? वर्णन आ रहा है दोपहर में पहुंचते हैं। 12 कोस की दूरी है, हमारे आचार्य कहते हैं। 12 कोस मतलब कि एक कोस लगभग 1.8 किलोमीटर होता है, तो पकड़ लीजिए लगभग यही कुछ 200 किलोमीटर जो भी है, नहीं 1.8 इंटू 12 21 किलोमीटर कुछ लगभग, तो 20 किलोमीटर। और जो कि तेज रफ्तार से घोड़े, कह रहे कि हवा से बात करते वाला घोड़ा 20 किलोमीटर कितना देरी में पहुंचेगा? 3-4 घंटा, 2-3 घंटा। तो अगर सुबह निकले
सूर्योदय के समय 6 बजे, तो 8-9 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। लेकिन दोपहर में पहुंचने का कारण क्या है? हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि बार बार कृष्ण किसी दूत को भेजते थे कि जाओ गोपियों को कहना कि मैं आऊंगा, क्योंकि कृष्ण को भी इतना विरह हो रहा होता है। अच्छा, कृष्ण उतरे रथ पे, पहले कृष्ण बलराम ने आचमन किया और फिर उसके बाद यमुना नदी में मुंह धो करके जब वो बैठ गए तो अक्रूर का कहने का कि देखो यहीं पे बैठे रहना, मैं भी आता हूँ। अक्रूर ने सोचा कि कहीं ऐसे ही ना भाग ना जाए, तो इसलिए कहते बैठे रहना रथ पे। और अक्रूर जी जाते हैं यमुना में, और जैसे यमुना में हम कभी गायत्री करते हैं ब्राह्मण जो लोग, वैसे वो डुबकी लगा करके वो यमुना में बैठे रहते हैं। और जब डुबकी लगाते हैं उनको अचानक से कृष्ण बलराम का दर्शन होता है। उनको लगता है कि अरे कृष्ण बलराम, लग रहा है रथ से कूद करके यमुना नदी में आ गए क्या। वो निकल करके पानी से निकल करके जब उधर देखते पीछे तो कहते अरे कृष्ण बलराम तो इधर है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या मैंने कुछ ऐसा देख लिया क्या, सपना। फिर डुबकी लगाते हैं, और इस बार जब डुबकी लगाते हैं सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि सबसे पहले वो देखते हैं अनंत शेष के वर्णन कर रहे हैं कि अनंत शेष है जिनका वर्ण है श्वेत वर्ण के, हजारों फने हैं, बगल में वासुकी कई नाग हैं, सनक कुमार इत्यादि जो उनके शिष्य हैं वो उनके गुणगान स्तुति कर रहे हैं। उसके बाद वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि फिर उन्होंने भगवान को देखा कि वो परम पुरुष लेटे हुए हैं, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, कि वो भगवान जो कि शांत मुद्रा में नारायण चतुर्भुज के रूप में वो लेटे हुए हैं। और यहाँ पे वर्णन करते हैं सुखदेव महाराज जी, कहते हैं बहुत सुंदर चीज कह रहे हैं तस्यो संगे घनश्यामं पीतकोशे वाससं पुरुषं चतुर्भुजं शांतं पद्मपत्रारूढ़क्षणं। सबसे पहले कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, क्या कह रहे हैं कि भगवान के रूप का दर्शन किया। कैसा है भगवान का रूप? चतुर्भुज दिखा। अभी कृष्ण बलराम का रूप छोड़ करके पंखा चला लो, चतुर्भुज का रूप का दर्शन क्यों किया? क्योंकि हमारे आचार्य कहते जो वो मंत्रा अपना कर रहे होते हैं इष्ट देव का मंत्रा, क्योंकि अक्रूर जी दास्य भाव में थे और कृष्ण बलराम ने उनको विष्णु और नारायण और अनंत शेष का रूप दिखा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि वो भगवान के चतुर्भुज, 4 हाथ में जो पद्म, अभी उन्होंने कैसे देख रहे हैं भगवान को कि राइट हैंड से, इस वाले हाथ में राइट हैंड में नीचे वाले हाथ में कमल है, फिर काउंटर क्लॉकवाइज मतलब ऐसे चल करके देख रहे हैं कि दूसरे हाथ में क्या है, शंख है, फिर गदा है, फिर चक्र है। और क्या वर्णन कर रहे हैं? भगवान ने पीतांबरी धोती पहनी है। कहते हैं चारु प्रसन्न वदनम चारु निरीक्षणम शोभुन्नसं चारु कर्णम सुकुपोपाल रुणानधरम। कह रहे हैं कि भगवान का चितवन हंसी, भौएं सुंदर है, नाक उठी हुई है, कान और गाल इतने सुंदर हैं, जो कानों में जो वो कुंडल है ना वो हिल रहे हैं तो उसकी परछाई भगवान के गाल पे पड़ रही है। और कह रहे हैं कि उनकी गर्दन में जैसे शंख में 3 रेखा होती है, 3 रेखा लगी हुई है, नाभि गंभीर है। आगे क्या वर्णन कर रहे हैं? कह रहे हैं कि भगवान की हाथे जो हाथ है वो हाथी के सूंड के समान है। उनके जो नाखून, पैर के नाखून से आभा निकल रही है, उस चमकती हुई आभा से उनके पैर और भी चमक रहे हैं। और कह रहे हैं अब भगवान के वर्णन कर रहे कि क्या ऑर्नामेंट पहने भगवान ने। ये भगवान ने बाजूबंद पहने हुए हैं, पैरों में नुपुर पहने हैं, करघनी पहने हुए हैं, कमर में कमर पेटी उसमें बेल्ट लगा हुआ है। और कह रहे हैं कि भगवान में गले में जो हार है कौस्तुभ मणि है और शिवस्त्र
धारण की हुई हैं, यानी माँ लक्ष्मी उनके छाती पे धारण की हुई हैं। और कहते हैं कि ऐसे शोभामान, वास्तव में मणि और फूलों की माला भगवान के शोभा नहीं बढ़ा रही है, बल्कि भगवान के शरीर में होने के कारण उसकी शोभा बढ़ रही है। इस प्रकार से फिर कह रहे हैं कि भगवान के आसपास कौन है? सारे देवी देवता, ब्रह्मा, शिव, नंद, सुनंद, भगवान की सारी शक्तियां, भू शक्ति, लीला शक्ति इत्यादि सारी शक्तियां वो भगवान के इर्द गिर्द घूम रही हैं। और जैसे ही अक्रूर जी ने यह दृश्य देखा, वो बहुत प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। और सिर्फ प्रसन्नचित्त नहीं होते हैं, वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी कि उनको हर्षित हो जाते हैं और ये सोचने लग जाते हैं कि भगवान प्रोटेक्ट करेंगे क्या हम सभी यदुओं को। अब भगवान प्रकट हो गए हैं। अब यहाँ से सुखदेव गोस्वामी अगले अध्याय में जो अक्रूर जी भगवान की स्तुति करते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। अक्रूर जी बोलना स्टार्ट करते हैं। हम पहले जो हमारे टीकाकार हुए श्रीमद् भागवतम के श्रीधर स्वामी के टीकाओं को आज लेंगे। श्रीधर स्वामी इसको डायलॉग के रूप में, वार्तालाप के रूप में बतला रहे हैं। तो जब इस प्रकार से वो देख रहे हैं अक्रूर जी, पानी के अंदर ही भगवान के इस रूप का, नारायण रूप का दर्शन कर रहे हैं, अनंत से इसके ऊपर लेटे हुए। वो कहते हैं, वो समझ जाते ये तो कृष्ण का ही अंश हैं, तो वो जोर से बोल देते। जैसे कई बार होता है ना, हम अचानक से कोई चीज देखते हैं तो हमारे मुख से माँ, या जिसको हम प्रेम करते उसको, तो वैसे वो बोल देते कृष्णा, और कृष्णा बोल करके प्रणाम करने लगते हैं, दंडवत प्रणाम। वैसे पानी में प्रणाम कर रहे हैं सिर झुका करके। तो मान लीजिए कृष्ण कह रहे हैं, अरे अक्रूर चाचा, आप तो हमारे चाचा हैं, आप हमको क्यों प्रणाम कर रहे हैं? तो अक्रूर जी कहते हैं, अरे आप अव्यय है, सभी कारणों के कारण हैं, आप आदि पुरुष हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे वो तो नारायण है। तो अक्रूर जी कहते हैं, नारायण तो आप ही के अंश हैं। अच्छा, और उंगली दिखा के कहते हैं, ये देखिए, क्योंकि वो साफ रूप देख रहे हैं ना, आपके पेट से निकल रहे हैं ब्रह्मा जी, ये कमल निकल रहा है, और इसी कमल पे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। आगे कहते हैं, मान लीजिए भगवान कहे कि अरे बहुत चीजें, बहुत कारण होती है जिन्हें, अक्रूर जी कहते हैं, सभी चीज, चाहे जल हो, चाहे अग्नि हो, चाहे ये सारी इंद्रियां हो, सभी के कारणों के कारण आप है, सारे हेतु के हेतु आप हैं। और कहते हैं, वास्तव में भगवान कोई आपको नहीं समझ सकता, कोई नहीं जानता है। भगवान कहे, हाँ ये सब जड़ पदार्थें कैसे समझ सकती हैं, ये सब पृथ्वी, ये सब तो जड़ है, मैटर कैसे समझ सकता है? मैटर छोड़िए, जीव भी नहीं समझ पाता है। भगवान कहते हैं, अच्छा हाँ, और तो और ब्रह्मा जी भी नहीं समझ पाते हैं आपको। सबसे जो 4 सिर लेकर के बैठे हुए हैं, जिनका पूरा शरीर ही इंटेलिजेंस से बना हुआ है, वो आपको नहीं समझ पाते, तो हम लोग क्या हैं? आगे कहते हैं कि अगर मुझे कोई नहीं जानता है तो फिर ये फल कैसे उनको मिलता है जो योगी। तो इसलिए अब पहले बोल रहे हैं अक्रूर जी कि जो सांख्य योगी, जो उनको कैसे फल मिलता है, उनका वर्शिप कैसा रहता है। तो कह रहे हैं, पहले तो बोलते भगवान, जैसे कोई दवाई खाए, जानता ना हो कि अरे दवाई में क्या फॉर्मूला लगा है, फॉस्फेट क्या, कितना चीज का सल्फर वल्फर क्या चीज डाला हुआ है। दवाई डॉक्टर नीला पीला कुछ भी देता है, खाता आदमी ठीक होता है। उसी तरीके से आपका कोई वर्शिप करता है, भले जान कर करे या ना जानते हुए करे, उसका फल तो मिलेगा ही, वेदांत सूत्र कहते हैं। और कहते हैं कि सारे जो रिजल्ट्स हैं वो वास्तव में आप ही देते हैं। तो कह रहे हैं, योगी जन आपको परमात्मा के रूप में आपका भजन करते हैं। आगे कहते हैं, कर्मी फिर कैसे करते हैं? तो कहते हैं, कर्मी जो कर्म योगी होते हैं, ब्राह्मण इत्यादि, वो यज्ञ का अनुष्ठान करके करते हैं आपका भजन।
ज्ञानी जन जो होते हैं वो कैसे करते हैं, आपके रूप का ब्रह्म तेज को स्मरण करके चिंतन करके समाधि में ब्रह्म में लीन होने के लिए करते हैं। और कहते हैं अक्रूर जी ये सब तो मूर्ख लोग हैं, इसीलिए शब्द आया साथ में संस्कृतात्मना, जो शुद्ध बुद्धि वाले हैं, जो यानी सुमेधसा कह सकते हैं, बहुत बुद्धिमान है। कौन है, आपके भक्त। वो आपका कैसे करते हैं, विधिना, शास्त्र में जो दिया हुआ है पंचरात्रि विधि, आपके रूप का, आपके वर्ण, आपके जो रूपों का जो आपने कई लीलाएं की हैं उनका अर्च विग्रह के रूप में उपासना करके, और विशेषकर कलयुग में हमारे आचार्य कहते हैं कलयुग में भगवान का नाम से आपकी उपासना करते हैं। इसके आगे कहते हैं कि कुछ और लोग भी होते हैं, जैसे सेवाइट्स के बारे में बोलते हैं कि कुछ लोग आपको शिव के रूप में करते हैं उपासना, शिव के रूप में उपासना करते हैं। कहते हैं और तो और कुछ लोग आपको अन्य देवता के रूप में उपासना करते हैं, लेकिन वो भी जो भी किसी का भी उपासना करते हैं, इंद्र इत्यादि सभी आप ही का उपासना करते हैं। भगवान कहते हैं अरे इंद्र का उपासना करता है तो मेरा कैसे उपासना हो गया। तो अक्रूर जी कहते हैं आप इंद्र के में भी तो परमात्मा के रूप में हैं। जैसे हम सूर्य को जब जल देते हैं, जब सूर्य नारायण कहते हैं, वास्तव में सूर्य प्लानेट में भी नारायण है। हर एक जीव, हर देवता के में भी परमात्मा है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ही परमात्मा है, वहां पे परमात्मा नहीं है। इस भौतिक जगत में हर जीव जो है ना, जब तक परमात्मा नहीं होगा एग्जिस्टेंस में आएगा ही नहीं। परमात्मा निकले आप गए। तो इसलिए सारे देवताओं में भी जो है भगवान आप हैं परमात्मा के रूप में। और कह रहे हैं कि जब कोई इंद्र की पूजा करता है या देवताओं की, वास्तव में वो आपका ही पूजा करता है। और जब वो मेडिटेट, लेकिन भगवान कहते पर वो मेरे ऊपर तो मेडिटेशन नहीं ना कर रहा है, तो कहते भगवान आप परमात्मा है, यही तो आपकी महानता है। भले ही वो आपके ऊपर मेडिटेशन नहीं कर रहा है, भले ही वो इंद्र के ऊपर मेडिटेशन कर रहा है, पर चूंकि आप परमात्मा के रूप में हैं, न्यूट्रल रहते हैं, आप उसको फल दे ही देते हैं। क्योंकि देवता फल दे ही नहीं सकते। गीता में भगवान स्वयं बोलते हैं 9वें अध्याय में कि जो भी फल जो मिलता है देवताओं के उपासक को, वो मेरे द्वारा ही मिलता है। मान लीजिए कोई कहे, मान लीजिए भगवान कहें कि अगर तुम कहते हो कि देवताओं को वर्शिप करने वाला मुझे वर्शिप कर रहा है, ठीक है, तो तुम ये कहना चाह रहे हो कि वो मुझे प्राप्त हो जाएगा, क्या वो मेरे पास आता है? अक्रूर जी कहते हैं उसकी गारंटी नहीं दे सकते। ऐसा? हाँ, क्यों? कहते हैं बहुत सुंदर उल्लेख करते हैं और पूरा भारतवर्ष इसको गलत समझता है। लोग कहते हैं ना, अरे किसी देवी देवताओं की पूजा करो, भगवान को ही जाता है। उदाहरण क्या देते हैं? सारी नदियों का जल समुद्र में जाता है, जैसे वही चीज अक्रूर जी भी बोल रहे हैं। अक्रूर जी कह रहे हैं कि बादल से बारिश होता है, पानी बनता है, पहाड़ों से पानी निकलता है जो कि नदियां बनती हैं। सभी जो नदियां हैं वो जाकर के कहाँ मिलती हैं? समुद्र में। ये सही बात है। तो कहने का अर्थ क्या है? अक्रूर जी कह रहे हैं आप किसी की भी उपासना करो, आप वास्तव में कृष्ण की उपासना करते हो, ठीक है, गारंटी ये तो। लेकिन पहाड़ से निकला हुआ पानी तो पानी समुद्र में पहुंच जाता है, पहाड़ पहुंचता है क्या? पहाड़ समुद्र में पहुंचता है क्या? नहीं, पहाड़ तो पहाड़ ही रहता है। पहाड़ से निकलने वाला पानी समुद्र में पहुंच जा रहा है, लेकिन पहाड़ नहीं पहुंच रहा है। उसी प्रकार से देवताओं की उपासना करने वाला व्यक्ति जो देवताओं का वर्शिप करता है, वो वास्तव में कृष्ण का ही वर्शिप करता है, लेकिन वो पहुंचेगा कि नहीं कृष्ण के पास, इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि भगवान गीता में बोलते हैं जो पितरों को पूजता है वो पितृ लोग, जो देवताओं को पूजता है देव लोग, जो मुझे पूजता है वो मेरे लोग। इसलिए यहाँ पे हम अक्रूर जी कह रहे हैं जैसे बादल भी कहाँ से आता है? समुद्र से बनता है। और
बादल फिर पानी बरसाता है। उसी प्रकार से समुद्र अगर भगवान है और बादल अगर वेद है, तो वेदों में वर्णन दिया है देवी देवताओं की उपासना, इंद्र आदि देवताओं की उपासना दिया है, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में अविधि पूर्वकम है भगवान की उपासना करना। जो नहीं मानते भगवान को, भगवान कहते हैं कम से कम देवताओं की उपासना करके मेरे उपासना कर ले, लेकिन वो ऐसे उपासना करके ये कहे कि वो गोलोक वृंदावन चला जाएगा, ये नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जैसे समुद्र में नदियां तो मिल रही हैं पर पहाड़ जाके नहीं मिलते हैं। आगे क्या कहते हैं, अब मान लीजिए भगवान पूछे कि अरे हर कोई वर्शिप क्यों नहीं करता है मेरा। हम कह सकते हैं ना कि हर कोई कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता है, करना चाहिए सबको। तो अक्रूर जी कहते हैं ये जो आपका गुणों है ना, प्रकृति के गुण, सतो रजो तमो गुण, हर कोई बंधा हुआ है, ब्रह्मा से लेकर के एक चींटी तक इन तीनों गुणों में फंसा हुआ है। तो हर व्यक्ति अपने गुण के अनुसार कार्य कर रहा है। कोई रजोगुण में होता है, किसी को आप देखोगे तुरंत कुछ भी बोल दो तो सटाक से एक थप्पड़ लगा देता है। कुछ बच्चे होते हैं, कुछ बोल दो तो शांत रहते हैं, कुछ बच्चों को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, सोते ही रहते हैं। तो हर का गुण अलग है, हर का प्रवृत्ति अलग है। इसी प्रकार से किसी को कितनों बोल दो भगवान का नाम जप करो, अरे कौन जप करेगा भगवान का नाम, ये चीज होता है। और कह रहे हैं कि भगवान आपका जो विजन है ना, बहुत डिटैच वे में आप हो। कैसे कह रहे हैं कि देखिए भगवान जो देवताओं को भी वर्शिप करता है उसको भी आप फल दे रहे हैं, और परमात्मा के रूप में, क्योंकि आप वास्तव में ना डिपेंडेंट नहीं हो कि अरे वो मेरा उपासना करेगा तभी मैं उपासना करूंगा। गोपियों को भी भगवान ये बोलते हैं कि मैं बनिया नहीं हूं कि मुझे कोई कुछ देगा तब मैं कुछ करता। भगवान सबके लिए, क्योंकि कई बार भक्त भी पूछते हैं प्रभु जी वो भक्त नहीं है, वो चोर है, फिर भी उस देखते हैं कि उसको खाना पीना सब मिल रहा है, भगवान क्यों उसका बंद नहीं कर देते। अरे वो भी भगवान का ही अंश है ना, वो भी भगवान का ही अंश है। भगवान इसलिए नहीं किसी का खाना पीना रोक देंगे तू मेरा उपासना नहीं कर रहा है। भगवान उपासना करने से क्या होता है, हमारा चित्त शुद्ध होता है, हम भगवान के धाम में जाते हैं। और यहाँ पे भगवान कहते हैं, इसीलिए अक्रूर जी कह रहे हैं आप किसी पर डिपेंडेंट नहीं हो, आप बनिया नहीं हो, आप सबको परमात्मा के रूप में जिसको जैसा होता देते हो। और कहते हैं मान लीजिए भगवान के ये देवता क्या इनको नहीं ताड़ सकते क्या। अक्रूर जी कहते हैं खुद देवता फंसे हुए हैं सतोगुण रजोगुण तमोगुण में। इंद्र कभी कभी पगला जाते हैं, तुरंत देखते हैं कि अरे उनका उपासना नहीं हो रहा है, आ जाते हैं वृंदावन में बारिश करने। ठीक है, तो कहाँ से, तो इसलिए जो खुद ही फंसा हुआ है, जो खुद ही जिसको बंधा हुआ है, कैसे दूसरे का बंधन छुड़ा सकता है, एकमात्र आप ही हैं। और क्या कहते हैं, अब बोलते हैं कि सारे देवता जो हैं भगवान आप ही के अंग हैं। सूर्य आपकी आंखें हैं, कहते हैं अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपका पांव है। ये हम दूसरे स्कंद में देखें, उसी चीज को वर्णन करते हुए कह रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे भगवान कहे एक बात बताओ, शास्त्र कहता है कि मेरी जो उपासना करता है, तुम कह रहे हो कि देवताओं की उपासना करने से मेरी उपासना हो जा रही है। मेरी उपासना करने वाला व्यक्ति जो मेरी उपासना करता है, मेरी पूजा करता है, फिर वो मुझे क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बहुत सुंदर उदाहरण दे करके कह रहे हैं भगवान अक्रूर जी। कहते देखिए भगवान, समुद्र में क्या होती हैं, मछलियां होती हैं, ठीक है ना। मछलियां समुद्र में रहती हैं, पानी में रहती हैं, ठीक है। उसी प्रकार से जो ये मैंने इंद्र सूर्य सब बताया कि भगवान के अंग है, ये कौन सा रूप के बारे में बताया, भगवान के विराट रूप जिसका नाम है वैराज हिरण्यगर्भ, दूसरे स्कंद में मैंने आपको बताया होगा। तो वो रूप कैसा है, भागवतम कहता है वो मटेरियल रूप है भगवान का, भौतिक रूप है। और वो रूप में अगर स्मरण करके वो कैसे आपका सच्चिदानंद धाम जा सकता है। आप टिकट लियो चेन्नई का,
बैठे हो गाड़ी में, चेन्नई के गाड़ी में, और कह रहे मैं दिल्ली पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचोगे? आप कहोगे नहीं सारा रेलवे ट्रैक कनेक्टेड है, पर आप तो जा तो रहे हो उधर ना, कनेक्टेड है, उधर तो नहीं ना जा रहे हो। उसी तरीके से भगवान के उस विराट रूप का वर्णन करके आप भगवत धाम, हम देखे हैं दूसरे स्कंद में कैसे फिर वो विराट रूप का विस्मरण करके योगी कैसे फिर वहां पे जाता है ब्रह्मलोक में, फिर ब्रह्मा जी का आश्रय लेकर के फिर जब परम ब्रह्म पे ध्यान करता है तब जाकर के ब्रह्म में लीन होता है। इसलिए अक्रूर जी करे आपका सच्चिदानंद रूप यहाँ पे पड़ा है तो काहे का मैं वो करूं, वो विराट रूप का वर्णन मतलब ध्यान, इसलिए व्यक्ति नहीं जा पाता है। भगवान कहते हैं बड़ा नॉलेज है तुमको तो अक्रूर, और इसलिए कहते हैं अक्रूर जी ये तो आपका असली रूप है जो आप अभी सामने मुझे दिख रहा, सच्चिदानंद रूप। अब कह रहे हैं भगवान लेकिन फिर भी बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कोटि कोटि, इसीलिए बहुनाम जन्मनाम अंते, जन्म जन्म बीत जाते हैं, कोई एक आता है भगवान के रूप को समझ पाता है। इसलिए कह रहे अब कहता है कि लेकिन जब आपकी लीला जो आप अवतार लेते हैं, आप अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतारों का वर्णन करेंगे। क्यों अवतार लेते हैं? क्योंकि भगवान को समझ पाना मुश्किल है, इसीलिए भगवान अवतरित होते हैं कि उनकी लीलाओं का श्रवण करके, उनकी लीलाओं का कीर्तन करके व्यक्ति भगवान को प्राप्त हो सके। और इसलिए अगले 6 श्लोकों में 17वें श्लोक से वो वर्णन करते भगवान के अलग अलग अवतारों का। सबसे पहले कहते मत्स्य रूप में आप अवतरित हुए, 9वें स्कंद में हमने देखा मत्स्य रूप में अवतरित होते हैं। क्यों? क्योंकि वैवस्वत मनु और सारे जो वेदों की रक्षा के लिए सागर में। फिर उसके बाद कहते हैं कि आप मधु कैटव को मारने के लिए हैग्रीव के रूप में जन्म लिए प्रकट हुए हैं। उसके बाद कह रहे हैं मंदराचल पर्वत को स्थिर करने के लिए समुद्र मंथन में आप कुर्मा के रूप में कुर्मा अवतार लिए। पृथ्वी को उठाए थे वराह के रूप में, जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को गर्भोदक सागर में डुबो दिया था तब। उसके बाद कह रहे हैं अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए आप नरसिंह के रूप में अवतरित हुए। आगे कह रहे हैं वामन के रूप में आपने बलि के क्या किया, बलि के ऊपर वास्तव में कृपा किया और 3 पग भूमि, 3 पग से पूरे भूमि पूरी त्रिभुवन को नाप दिया। फिर कहते हैं परशुराम के रूप में आपने जो दुष्ट राजा क्षत्रिय थे उनका नाश किया। राम के रूप में आपने रावण का वध किया। अरे भगवान आप वसुदेव, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध चतुर रूप जो है आप ही का अंश है। और इस प्रकार से फिर कहते हैं बुद्ध के रूप में, वास्तव में बुद्ध वेद को तो नहीं मानते थे पर क्यों आए थे, प्रकट हुए थे। हमारे आचार्य कहते हैं बुद्ध इसलिए आए थे क्योंकि वेदों के नाम पे जो हम गलत कार्य कर रहे थे बुद्ध ने वो हटाए। और कल्कि के रूप में अवतरित होंगे कली में ही, कली इस कलियुग में। क्यों? क्योंकि जब सब जगह पाप बढ़ जाएगा तो बस सफाया करना होगा। इस प्रकार से वर्णन करते हुए अक्रूर जी कहते हैं कि इतना रूप का वर्णन करने के बाद भी कहते हैं भगवान देखो आप इतना हर युग में लीला करने आते हैं फिर भी व्यक्ति आपकी माया, इसीलिए देखिए शब्द है मोहित्व माया 23वें श्लोक में 10वें स्कंद का 40वां अध्याय। माया का इतना प्रभाव है ना पूछिए मत। व्यक्ति को बोलो हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा, ऐसे भगवान के भक्त बोल दिए, पर किसी को बोलो नहीं बोलता है। उसको यज्ञ में बैठा दो, इसीलिए यज्ञ वज्ञ भी करना जरूरी पड़ जाता है हम वैष्णवों को। वास्तव में कलयुग में हरिनाम ही सब कुछ ताड़ता है, लेकिन उसको समझ में नहीं ना आता है। इसलिए इंद्राय स्वाहा एदम नाममा, जब ऐसे बोलते हाँ कुछ तो हो रहा है, अग्नि जल रहा है, लोगों को लगता है कुछ तो हवन कुंड चल रहा है,
हाँ कुछ तो मजा आ रहा है। उसी बीच में हमारे भक्त बोल देते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, कि इसी बहाने वो हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं। तो ये भक्तों का, नहीं तो भक्तों को भी पता है इस कलियुग में बस कई बार लोग पूछते प्रभु जी यज्ञ वज्ञ क्यों कराते, कहते अरे लोग नहीं ना सुनते हैं, लोगों को बोलो हरि नाम करने के लिए नहीं करते, इसीलिए भगवान का विग्रह इत्यादि ये सब करना पड़ता है लोगों को किसी प्रकार से जोड़ने के लिए। तो ये कारण है। तो वही चीज करें, आपकी माया इतना प्रभावशाली है, व्यक्ति नहीं जपता है नाम। इसीलिए बिल्वा मंगल ठाकुर कहते हैं कि अरे ये जीव मेरा इस भगवान तो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति। अरे गोविंद दामोदर के माधव के नाम ले लो, यह अमृत के समान है। लेकिन फिर भी जीव कहता नहीं लूंगा नहीं लूंगा, इतना दुष्ट है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अपनी माया इतनी आसान नहीं है निकाल पाना। आगे कहते हैं कि अरे भगवान मैं उनको क्या भूल रहा हूं, मेरा खुद ही हालत वैसा है खराब, मैं कंस का संग करके विषयी हो गया हूं। आप कहोगे कि थोड़ी सी इतना मैंने गुणगान किया, अरे ये थोड़ी सी भक्ति है, ये पता नहीं कैसे आ गई, आपकी कृपा से आ गई, पर वास्तव में मैं भी खुद ही असत संग में फंस गया हूं और मेरी बुद्धि पलट गई है। देखिए भगवान, मैं जो टेम्पररी है उसको इटर्नल मान रहा हूं, आत्मा को शरीर मान रहा हूं, और ये जो जगत में दुख है फिर भी हम क्या सोच रहे हैं, अरे कितना खुशी है। जैसे वो 5 रुपए 5 पैसे का जो सर्कस होता है, हमारे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि एक 5 पैसे का सर्कस लगा था, पूरा गांव वाला इकट्ठा होकर के चला गया। अरे 5 पैसे का लग रहा है, देखेंगे सर्कस, बस उसमें एक नियम था, एक एक करके दिखाएंगे। तो लोग और खुश हो गए, अरे एक एक करके दिखाया जाएगा, पूरा अच्छे से देखेंगे। अंदर एक घुसा, तो जब वो घुसा तो देखा कोई नहीं है। तो फिर अचानक से जब बाहर निकलने लगता है 2 लोग पकड़ लेते हैं, कहे कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं मुझे लगा कुछ सर्कस, अरे अभी होगा ना, अरे दमादम मारते हैं उसको, पूरा इतना पिटाई करते हैं, पूरा जैसे धोबी कपड़ा को पीटता वैसे उठा उठा के उसको पीटते हैं। तो इसको बोलते कि 5 पैसे का सर्कस देखना था तुमको। और इस प्रकार से अब वो सोचता है कहा कि बाहर जाकर के क्या बोलोगे, देखो बताओगे तो लोग कहेंगे हाँ ये तो मूर्ख बन गया, इसलिए चुपचाप रहना। तब जब वो बाहर निकलता है तो लोगों ने पूछा, मामा कल्लू मामा लोग ने, अरे बेटा कैसा रहा सर्कस, अरे बहुत सुंदर था सर्कस, आप भी जाइए अंदर चलिए, आप भी जाकर के देखिए बहुत सुंदर सर्कस है। वो निकल जाता है, अब फिर वो भी कल्लू मामा अंदर जाते हैं, ले दमादम उनको भी पिटाई चल रहा है। तो ऐसे ही दुनिया में हर कोई पिट रहा है, फिर भी पूछो कैसे हो प्रभु जी, कैसे हो, किसी से भी पूछो अरे बहुत खुश है। अब 5 मिनट बात करो, फिर उसके बाद पूरा रोना धोना स्टार्ट करते हैं कि बात सवास नहीं सुन रही है, बहू नहीं सुन रहा है, बेटा नहीं सुन रहा है, ये नहीं हो रहा है, बॉस में ये है। तो ये चीज है। और इसलिए अक्रूर जी कह रहे कि बुद्धि पलट गई हमारी माया के कारण। फिर आगे कहते हैं कि भगवान देखिए ना, मूर्ख कितना व्यक्ति है। कई बार आप देखोगे कि बारिश के मौसम में जो पानी होता है, कई बार नदियों में भी पोखरा टाइप का पॉन्ड जो तालाब होता है उसमें घास उग जाता है, दिखता नहीं है, ठीक है ना। तो व्यक्ति उसको छोड़ करके भागता है कैसे, जैसे आप मिराज जो होता है ना, रेगिस्तान में पानी का जो आभास लगता है, ठीक है, वो देखता है, ओ पानी के लिए, उसके लिए भागता है, दौड़ता है, वहां पे उसको पानी मिल रहा है, लेकिन वो सोचता है वो पानी। उसी तरीके से भगवान आपका भक्ति छोड़ करके व्यक्ति अन्य चीजों में लगा रहता है, अन्य कर्म कांड इत्यादि में लगता है। उसको कह दो हरि नाम जप कर लो भैया, नहीं करता है। इसलिए आगे कहते हैं अक्रूर जी कहते हैं कि ये जो मन है ना, मन ही सबको नचा रहा है, कंट्रोल नहीं है ना। और ये मन इतना खतरनाक है कि जो वो कार्य करता संस्कार बन जाता है। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं बहुत सोच समझ करके हमें कुछ सुनना चाहिए, देखना चाहिए, क्योंकि जो आप देखते हैं वो सुनते हैं वो संस्कार में बैठता है, फिट होता रहता है, और फिर उसके कारण आपकी वैसी क्या बन जाती है, थिंकिंग से आ जाता है फीलिंग से आ जाता है विलिंग से आ जाता है आपके एक्शन में, और फिर वो फिर आपका हैबिट बन जाता है।
तो इसलिए अक्रूर जी कह रहे हैं कि मन बहुत नचा रहा है और कह रहे हैं इसीलिए भगवान मैं आपका सही बोल रहा हूं, मैंने जो बोला सब सही बोला, मैं आपका आप शरण लेता हूं, कृपया करके आप मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान भगवान कहे अरे मेरी कृपा से क्या होगा, भगवान कहते कि मेरे भक्तों की कृपा लो। तो अक्रूर जी कहते हैं आपकी कृपा से भक्त की कृपा मिलती है भगवान, कौनो भाग्यवान जी गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। भगवान की कृपा से शुद्ध भक्त की कृपा मिलती है, प्रभुपाद जैसे आचार्यों की कृपा मिलती है। और प्रभुपाद जैसे आचार्यों की सेवा करने के बाद जब हमको दूध का दूध पानी का पानी पता चलता है, तब वास्तव में हमारा ये संसार चला जाता है। जीव गोस्वामी कहते हैं अक्रूर जी ये कहना चाह रहे हैं अरे मुक्ति के बाद भक्ति होता है, मुक्ति से भी बड़ा है भक्ति। भक्ति इतनी बड़ी चीज है। कई बार क्या होता है ना, प्रभुपाद जी की और महाप्रभु की कृपा से हमें बड़ा आसानी से मिल गया ना, तो हम वैल्यू नहीं समझते हैं। जैसे किसी को दे दो कुछ 2-3 करोड़ रुपए जो कि उसके लिए नहीं है, उसका मतलब वैल्यू नहीं समझ रहा है। या कभी कोई पारस मणि दे दो, वो क्या करेगा, बच्चा को पारस मणि गिट्टी फोड़ खेलेगा। या वो पारस मणि किसी सब्जी वाले को दे दो, नहीं पता होगा तो वो तराजू में तौलेगा सब्जी को, हाँ ये लो 4 किलो आलू लो, ठीक है पालक ले लो। या किसी गृहिणी को दे दिया, अरे बहुत अच्छा पत्थर है कपड़ा घिसेगी, ठीक है। लेकिन जो एक सही में जौहरी होता है वो समझता है वो ये पारस मणि है, ये तो पत्थर को सोना कर दे। वैसे ही श्रील प्रभुपाद महान आचार्य ऐसे पारस मणि है, वो पत्थर को सोना नहीं करते हैं, सिर्फ वो क्या कर देते हैं, वो पत्थर को पारस मणि बना देते हैं कि वो किसी और को टच करेंगे तो वो भी सोना बन जाता है। ये है भक्ति की कृपा, भक्ति की महिमा, शुद्ध भक्तों का सेवा। तो यहाँ पे इसके बाद कहते हैं भगवान आपको नमस्कार करता हूँ। अक्रूर जी नमस्कार करते हैं और 40वां अध्याय समाप्त होता है। 41वें अध्याय में जब इस प्रकार से अचानक से कृष्ण ने फिर अपना वो जो दिव्य रूप नारायण और अनंत शेष का देख रहे होते हैं वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही समाप्त होता है अक्रूर जी बाहर निकलते हैं और वापस आकर के एकदम बड़ा बेचैनी से बैठ जाते हैं रथ में। तो कृष्ण बलराम बड़े देख रहे होते हैं, कहते हैं अरे अक्रूर काका, लग रहा है कुछ पानी में देख करके आए हैं क्या। तो भगवान मजा ले रहे होते हैं। अक्रूर जी कहते हैं अरे बेटा आज मैं समझ गया, अरे तुमको देख लिया तो और देखने की क्या इच्छा। वास्तव में ये नेत्र का उस दिन परिपूर्णता हो जाती है, सक्सेस ऑफ आइज उस दिन होता है जब हम भगवान का दर्शन कर लेते हैं। और इसलिए कह रहे हैं सबसे बड़ा अद्भुत कृष्ण, बहुत सुंदर चीज बोल रहे हैं अक्रूर जी, सबसे बड़ा अद्भुत तुम्हारा इस रूप का दर्शन करना है। क्यों अद्भुत है ना, देखो आप 4 हाथ वाले को भी भगवान मान लोगे। कोई अभी यहाँ पे 4 हाथ या राख से सोना निकाल दे, अरे ये तो बाबा हैं, ये तो भगवान हैं, नाचने लगोगे। लेकिन कोई आपको सुंदर से कहेगा हरि नाम जप करो, अरे ये क्या बोल रहे प्रभु जी में कोई दम नहीं है, होता है ऐसे। तो उसी तरीके से भगवान चतुर्भुज दिखाएंगे तो आप मान लोगे कि ये भगवान है। लेकिन कृष्ण को मानना बड़ा मुश्किल है, इसीलिए ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए जब वो देखे थे। ऐसा नहीं है ब्रह्मा जी को नहीं पता था कि कृष्ण है, ये मत सोचिए सारे देवी देवता को नहीं पता होता है, सब पता होता है। माया इतना प्रभावी है ना कि जब ब्रह्मा जी ने अघासुर का मृत्यु हो गया, आए सब करा अरे अघासुर मर गया, अघासुर मर गया, तो सब बोला कृष्ण ने मारा है। तो कहे कृष्ण, अच्छा कृष्ण को देखने गए। तो जब वो देखते हैं कि कृष्ण बैठ करके मधुमंगल कहता है अरे कृष्णा क्या लस्सी है, लुप से मुंह में लेते हैं तो कृष्णा फच से ऐसे उसके मुंह में मार देते हैं, मुंह का लस्सी निकल करके कृष्णा ऐसे करके पी लेते हैं। ब्रह्मा जी पगला गए, कहे अरे ये कैसे हो सकता है, जिस भगवान को हम आचमन लगा के ओम पवित्र पवित्र वासर्वावस्था को तो पिया यस्मने पुंडरीकाक्ष भयंतर सुचे ऐसे मंत्रा पढ़ के हम भोग लगाते, वो भी आते हैं कि नहीं पता नहीं। यहाँ पे कृष्ण ऐसे कैसे पी रहे हैं, इसलिए भ्रमित हो गए।
ये मत सोचिए कि अरे ये लोग पागल थे, पागल नहीं थे। चार मुख है, हमारा तो एक ही सिर है, उनका 4 सिर है ब्रह्मा जी का, वो भी पूरा शरीर बना हुआ है उनका बुद्धि से, हमारा तो इतना सा बुद्धि है, तो भी वो पगला गए। सोचिए, इसलिए कह रहे हैं अक्रूर जी कि आपका ये जो रूप है ना बड़ा अद्भुत है, इसको समझ पाना इतना आसान नहीं है हर के लिए। और इसलिए कहते हैं जब इस प्रकार से प्रणाम करके फिर वो हाँकने लग जाते हैं और मथुरा पहुंचते हैं शाम को। हमारे आचार्य कहते हैं लेट हो गया क्योंकि वहीं पे रुक गए थे, इसलिए शाम को पहुंचे। और जब पहुंचते हैं तो रथ से उतरते हैं भगवान और धीरे धीरे चलने लगते हैं, क्योंकि सभी लोग, और जैसे ही धीरे धीरे चलने लगते हैं सारे मथुरावासी देखने लगते हैं। भगवान के रूप का वर्णन क्या है, हमने अभी दर्शन नहीं किया है। आचार्य हमारे कहते हैं, एक बार रूप गोस्वामी हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्य कहते हैं, केसी घाट कभी मत जाना। वृंदावन में आपने देखा होगा केसी घाट है, केसी घाट जो यमुना के तीरे है, कभी मत जाना। और गए तो भूल करके भी वहां पे एक त्रिभंग के रूप में खड़ा है, कौन? छलिया, कृष्ण छलिया। उसको, वो काला को तो देखना नहीं, और अगर देख लिए तो अब तो खत्म, फिर तुम गए, फिर तुम तो देखोगे ही नहीं दुनिया को। तो हमने अभी दर्शन नहीं ना किया है, क्योंकि हम अभी वो भौतिक टेस्ट गया नहीं है। जिस दिन कृष्ण को किसी ने देख लिया, नाम में, पहले प्रभुपाद जी हमारे कहते हैं, नाम में जिसकी रुचि आ गई, हा, वो तो फिर कुछ और सुनेगा ही नहीं। तो इसलिए सभी लोग निहारने लगते हैं। और नंद बाबा लोग भी वहां पे पहुंच गए थे। हमारे आचार्य कहते हैं क्योंकि अक्रूर जी रुक गए थे यमुना पे, और क्योंकि ये लोग बहुत तेजी से जा रहे होते हैं रास्ते से, तो इन लोग को दिखते नहीं कि अरे कृष्ण कहाँ, कौन किधर रास्ते से गए, तो ये लोग शॉर्टकट ले लेते हैं कि हो सकता है ये भी शॉर्टकट लिए हों, पर वो लोग तो यमुना के तीरे चले गए थे, और इसलिए नंद बाबा लोग पहले पहुंच गए थे और वहां पे आकर के स्वागत कर रहे होते। अब भगवान क्या करते हैं, भगवान अक्रूर जी का हाथ पकड़ते हैं, और अक्रूर जी का हाथ पकड़ के थोड़ा सा मुस्कुराते हैं भगवान। वास्तव में भगवान दुखी थे, वो गोपियों का चिंतन कर रहे होते हैं, लेकिन अभी कृष्ण अक्रूर जी को प्रसन्न करने के लिए कैसे वो दुखी हंसते हैं ऐसे, और हंसते हुए हाथ पकड़ के भगवान कहते हैं कि अक्रूर काका अब आप अपने घर जाइए रथ को लेकर के, और वहाँ पे थोड़ा सा विश्राम करिए, थोड़ा सा जाइए नगर में, हम आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख वेख करके। तो जब भगवान इस प्रकार से बोलते हैं, अक्रूर जी कहते हैं कि अरे भगवान, मैं तो आपके शरण में आ गया हूँ, अपने भक्त को ऐसे मत त्यागिए, मुझे नहीं ऐसे जाना है, आप ऐसा करिए, आपको आश्रम विश्राम करना है ना, मेरे घर चलिए, सभी लोग चलिए। मान लीजिए भगवान कहे अरे मैं ही अकेला नहीं, सभी लोग चलिए, और टेंशन मत लीजिए, खाने पीने का सब है, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ एक ही गिलास मैंगो जूस बनाया है, पूरा बाल्टी भर के मैंगो जूस है। और कह रहे हैं कि मैं कंस के पास नहीं जाऊंगा, और कहते मुझे अब डर भी नहीं लगा कंस का, मैंने जो आपका दर्शन कर लिया वो यमुना के अंदर, अब मुझे भय नहीं है कंस का, मुझे पता चल गया है कि आप ही कंस को आज के बाद, आज पहुंचे त्रयोदशी के दिन, तो कल वो मरने वाला है, मुझे पता है। और कह रहे हैं कि आपके चरण की धूली जब हमारे घर में पहुंचेगी पवित्र हो जाएगा। तो भगवान मान लो कहते हैं अरे आपका घर पहले ही से पवित्र है, पितरों की कृपा है, देवताओं, अरे आपके चरण की धूली से पितरों और देवता भी तीर्ण, वो क्या हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा, इसलिए कृपया करके आप मेरे घर चलिए। अब वर्णन करते हैं कि आपके चरण की धूली के बारे में, उनके भगवान के चरण की धूली में कहते हैं आपके इसी चरण की धूली को बलि ने अपने सिर पे रखा था, इसीलिए देखिए बलि कितना महान हो गया। आज आप वामन के रूप में भी बलि के यहाँ प्रोटेक्शन मतलब कि गार्ड बने हुए हैं। आगे कहते हैं यही चरण से गंगा निकली थी, सागर के पुत्र, सगर महाराज के पुत्र भगीरथ ने जब तपस्या करके आपको बुलाया, तो जब गंगा स्वर्ग से निकल रही होती है तो भगवान भोलेनाथ
जटाधारी अपने जटा में आपके इस गंगा को क्यों स्थान दिए? क्योंकि आपके चरणों से निकली है। और कहते हैं कि मान लीजिए भगवान कहे कि मैं तो देखो देवताओं का, अपने भक्तों का नाथ हूं, तो कहते नहीं, आप सिर्फ भक्तों के नाथ नहीं, आप जगन्नाथ हैं, सभी जीवों के नाथ हैं, इसलिए आप मेरे ऊपर कृपा करिए। मान लीजिए भगवान कहे मैं तो कृपा सिर्फ और सिर्फ अपने भक्तों के ऊपर ही करता हूं, तो भगवान को कहते हैं अक्रूर जी बहुत सुंदर चीज बोलते हैं। 16वें श्लोक में 41वें अध्याय का है। कहते हैं अक्रूर जी यहाँ पे कि देव देव जगन्नाथ पुण्य श्रवण कीर्तना। पहले कह रहे देव देव जगन्नाथ पुण्य, अगर मेरा कोई पुण्य नहीं है ना भगवान, तो आपके नाम और आपके जो कथा में जो श्रवण करता है और कीर्तन करता है ना, वो पुण्य हो जाता है। शृण्वतां सौ कथा कृष्णम पुण्य श्रवणम कीर्तनम हृदय स्थो अभयद्राणी विधुनोति ही सुहिस्सताम। जब व्यक्ति भगवान की भागवत कथा को सुनता है ना, कृष्ण की कथा को सुनता है, तो कृष्ण कानों के माध्यम से हृदय में जाते हैं। और फिर क्या करते, कहते अरे बड़ा गंदा रखा है। हमारी तरह थोड़ी ना है कि कोई भी गंदे कमरे में बैठ जाएंगे, गंदा है पूरा, ऐसे नहीं। भगवान है कहते जाने दो, नहीं साफ करता है अपना हृदय। भगवान खुद ही लेकर के वॉशिंग डिटर्जेंट और पूरा लेकर के साफ करना स्टार्ट कर देते हैं। और पूरा उसका हृदय जब साफ हो जाता है तब कहते हाँ, अब फिर वहाँ से निकलते ही नहीं है, गोविंद फिर विश्राम करते हैं। ऐसा है ये भगवान की कथा। अक्रूर जी भी कह रहे हैं वही चीज़। और कहते हैं कि यदुओं में आप उत्तम हैं, इसलिए कृपया करके आप चलिए। तो कृष्ण कहते हैं देखो आपने बोला यदुओं में मैं उत्तम हूँ, अभी मुझे यदु कुल की याद आ गई। क्या याद आ गई? वो कंस मामा ना मेरे यदु कुलों को बहुत परेशान किया। पहले उसकी पिटाई करके आता हूँ, फिर आता हूँ अच्छे से, पहले उसको मार के आता हूँ, फिर खाने आता हूँ आराम से, नहीं तो टेंशन रहेगा, अच्छे से खा नहीं पाऊंगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं आता हूँ। अक्रूर जी मन भारी हो जाता है, क्योंकि वो लाए तो थे, वो सोचे थे कृष्ण को घर लेके जाएंगे, पर नहीं हो पाता है। फिर भी क्योंकि भगवान ने बोला है, और खुश भी हो जाते क्योंकि सोचते कि कल आएंगे ना कृष्ण मार करके, तो कहते चलो घर की सफाई करेंगे, अच्छे से भगवान को लाएंगे। और अक्रूर जी रथ लेकर के निकल जाते हैं। इधर कृष्ण नगर में प्रवेश करने लगते हैं, और प्रवेश कर रहे हैं तो नगर का, मथुरा नगरी का वर्णन करते हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं कि मथुरा नगरी के जो घरे थे उनमें ऊंचे ऊंचे दरवाजे थे, क्योंकि अभी तो ब्रज था, गांव था, गांव में दरवाजे की जरूरत नहीं, कोई चोर वोर तो होता नहीं है। शहर में तो बहुत चोरी होता रहता है, तो इसलिए दरवाजे वरवाजे लगे हुए थे सब। और घरों के जो दीवार, जो दरवाजे बने थे वो बहुत क्रिस्टल थे, क्लियर थे, बहुत एकदम स्फटिक मणि के बने थे। कहते हैं कि मुख्य जो दरवाजा था, जो घर का मुख्य दरबार होता था, वो सोने का बनता था। सोचिए अभी आज सोना का बना देंगे तो सोना गायब हो जाएगा, दरवाजा ही रात को गायब हो जाएगा। और गोदाम और अन्न भंडार जहां रखा होता था वो पीतल के बने हैं। और कह रहे हैं कि जैसे शहर में हम देखते हैं अलग अलग पार्क होता है, तो वैसे उद्यान भी हैं। फिर कह रहे हैं चौराहे में जो बनी हुई है वो सोने से बनाए रखे थे, यानी कंस का इतना प्रभाव था, कोई चोरी नहीं करता था चौराहे का भी दरवाजा। और कह रहे हैं गेस्ट हाउस टाइप का भी बना था, विश्राम उद्यान थे व्यापारियों के रुकने के लिए। मोर कबूतर सभी नाचते थे, कहाँ पे? खिड़कियों पे, घरों के खिड़कियों पे, चबूतरों पे। और खिड़कियां चबूतरा कैसी बनी हुई हैं? नीलम, किससे? नीलमणि से, सैफायर जिसको कहते हैं इंग्लिश में, एमरल्ड जो कि हिंदी में क्या बोलते हैं पता नहीं, ठीक है, रेड सैफायर जो लाल, ये सब मणि जो होती है उन सभी चीज़ों से बनी हुई है। और कह रहे हैं राजमार्ग किससे छिड़का हुए? जलों से, क्योंकि उत्सव होने वाला था ना, सभी राजमार्ग छिड़काए हुए थे जलों से इत्यादि से। सारे के सारे घरों के दरवाजों में घड़े बाहर रखे थे, और घड़े जो मिट्टी के घड़े होते हैं वो बाहर रख करके वो क्या हो रहे थे? दीप लगे हुए थे, बाहर लोगों ने रंगोली बनाए थे, और केले के पत्ते और
आम के पत्ते से पूरा घर सज रहा होता है। इस प्रकार से मथुरा के बारे में बता रहे हैं। आगे कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि जैसे ही स्त्रियों ने सुना कृष्ण आ गए हैं, सभी के सभी अट्टारी पे छतों पे चढ़ गई, सब बाहर निकल के देखने लग गए और वर्णन कर रहे हैं कि स्त्रियों की उत्सुकता तो देखो। कह रहे हैं कि जो ही स्त्रियों ने दे सुना तो कुछ वस्त्र पहन रही होती हैं, कुछ अपने गहने लगा रही होती हैं, कानों में कुंडल लगाती हैं। जैसे ही सुनती हैं कि कृष्ण आए हैं, कृष्ण उल्टे पहन लिए, नीचे पहनने वाला वस्त्र ऊपर डाल लिए, ऊपर पहनने वाला वस्त्र नीचे डाल लिए जल्दी में। नाक में पहनने वाला जो नथुनी है वो कान में लगा लिए, और जो नुपुर है, जो पैरों में पहनने वाला नुपुर, वो गले में डाल लिए, गले का हार पैर में लगा दी। और कह रही हैं कुछ स्त्रियों ने एक ही अभी आंखों में काजल लगाया था, यहीं तक लगाया था, जैसे ही सुनी कृष्णा आ गए छोड़ दी। और दूसरों ने तो कुछ लगाया भी नहीं। फिर कुछ भोजन कर रही होती हैं, जैसे ही सुनती कि अरे कृष्ण आ गए, भोजन छोड़ के चली गई। कोई तो दूध पिला रहा होता अपने बच्चों को वहीं पे छोड़ के चल दिए। कोई तो स्नान कर रहा होता है, स्नान आधा छोड़ करके चल दी। और कह रहे हैं कि जैसे ही सब के सब चढ़ गई और कृष्ण को देखने के लिए। और भगवान ने भी क्या किया, यहाँ पे देखिए बहुत सुंदर वर्णन आ रहा है। कह रहे हैं भगवान का 27वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी श्री रमण कहने का अर्थ है कि जो श्री, जिनका ब्यूटी, अब भगवान अपने सुंदरता से उनको लुभा रहे होते हैं। जैसे होता है ना, जैसे आपको कोई चोर चोरी कैसे करता है, वो पहले आपका ध्यान भटकाता है किसी चीज से, कोई भी चीज से ऐसे वैसे ध्यान भटकाता है। जैसे मेले इस सब में ज्यादा चोरियां होती हैं तो ध्यान भटकाता है और फिर आपका चोरी कर लेता है सामान। वैसे भगवान अपने रूप का दर्शन करा करके स्त्रियों को लुभा रहे होते हैं। और क्या चोरी कर लेते हैं, उनके मन और प्राण को। और इस प्रकार से जब स्त्रियां, जो मथुरा की स्त्रियां भगवान के चितवन हंसी को देखती हैं, वो स्माइल को देखती हैं, स्मित हंसी को, इतना पागल हो जाती हैं कि उनके मन में, चित्त में भगवान घुस जाते हैं और फिर चित्त में घुस करके हृदय में बस जाते हैं और वहां पे भगवान को आलिंगन देती हैं। उसके बाद वो प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए ऊपर से फूलों की वर्षा करने लगती है। इसके बाद सुखदेव गोस्वामी स्त्रियों के बारे में वर्णन करने के बाद कहते हैं ब्राह्मण कैसे भगवान को पूज रहे हैं। तो भगवान ने ब्राह्मणों को कैसे पूछा, ब्राह्मणों ने भगवान को कैसे पूछा, दूध, जौ, दही इत्यादि से पूजा की। अच्छा, कोई कह सकता है ब्राह्मणों को डर नहीं लग रहा था कंस का, इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कह रहे प्रमुदिता, आनंद में थी। ब्राह्मणों ने कहा गया कंस, हम अभी आनंद में है, भगवान सच्चिदानंद आनंद के विग्रह सामने हैं, इसलिए वो सभी पूजा करने लग गए। और जो स्त्रियां होती हैं वो सोचने लग जाती है कि गोपियों का क्या सौभाग्य, अरे ऐसा क्या तपस्या किया गोपियों ने कि इनको भगवान के दर्शन मिलते रहते हैं। प्रेजेंट टेंस में क्यों कह रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कृष्ण अभी 2 दिन बाद वापस चले जाएंगे। तो इस प्रकार से भगवान बढ़ रहे होते तो अचानक से एक धोबी को देखे भगवान ने। धोबी चल रहा होता है, भगवान ने रुक करके कहा कि तुम्हारे पास बड़े अच्छे अच्छे कपड़े दिख रहे हैं, दोगे क्या? तो मान लीजिए धोबी कह के अरे तुमको फिट नहीं होंगे। भगवान कहते हैं अरे नहीं फिट होंगे, एकदम फिट हो जाएगा, तुम दो तो, और मेरे को कलर भी अच्छा लग रहा है, मेरे ही कलर का है, एकदम मैच कर रहा है। तो मान लीजिए धोबी कहे अरे पेमेंट करोगे तब ना, गूगल पे या कुछ तो फोन पे करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं अरे देखो यार दान में दे दो। दान की महिमा बतलाते हैं भगवान कि दान देने से तुम्हारा ये लोग भी और परलोक भी श्रेष्ठ हो जाएगा, दान दे दो। वास्तव में भगवान को कुछ चाहिए नहीं होता है, भगवान को पता है कि दुष्ट है, कि कंस का आदमी है, भगवान तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं मारने के लिए। तो वो क्या करता है, जब वो उस प्रकार से उसका रिएक्शन देखने के लिए भगवान, तो वो क्या बोलता है, एक्चुअली में वो कंस का कपड़ा नहीं था, हमारे आचार्य कहते हैं वो बेचने ही जा रहा होता, पर उसको देने की इच्छा नहीं थी। होता है ना किसी को कुछ, कई बार किसी लोग से कुछ मांगो तो 10 बहाना करते, अरे प्रभु जी
हालत बहुत खराब है, अभी कोविड हुआ है ना, बहुत हालत खराब है, कैसे दान दे सकते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, ये राजा के कपड़े, देहाती कहीं का गवार, कभी देखा है सपने में ऐसे कपड़े? होता है ना, कई बार लोग कह देते देखे हो क्या, कभी अपनी औकात देखी हो? तो वैसे ही बोल दिया कि औकात देखे हो अपना। भगवान ने कहा यार औकात की बात कर दिया ये तो। और बोला किसको था? हमारे आचार्य कहते हैं कि तुम दोनों ने अपनी औकात देखो। भगवान कहते मेरे को बोला तो ठीक, भैया को कैसे बोल दिया बलराम जी को? भगवान ने बस उंगली लिया, बस ऐसे बस टच किया, मारा भी नहीं, टच किया, सीधे सर घट के अलग हो गया, धड़ से एकदम सुदर्शन की तरह बन गया। एक्चुअल में यहाँ पे हमारे सुखदेव गोस्वामी देवकी सूत्र बोलते हैं, क्योंकि भगवान को याद आ जाता है ये कंस का आदमी है, कंस ने मेरी माँ देवकी को इतना सतलाया, अरे उसके 6 बच्चों को मार दिया। पगला जाते हैं भगवान, कहते बस गए, वो तो बहाना ढूंढ रहे होते हैं, और सीधे बस ऐसे करते हैं, मर जाता है। और मरने के बाद जो उसके साथ गधे वधे, उसके जो भी होते ना, धोबी के साथ गधे और उसके आदमी सब भाग जाते हैं कपड़ा छोड़ करके। मधुमंगल सब जो सीधाम सुबल थे सब कहे अरे वाह मजा आ गया, ये तो फ्री में आज मिल रहा है कपड़ा। तो भगवान कहते हैं देखो रुको रुको, ये पीला वाला मेरे को दे दो, और बलराम जी दाऊ भैया को कहते हैं आप कौन सा लेंगे? वो कहते हैं नीला वाला। चलो अब बाकी सब लोग ले लेता है, अपना अपना पसंद का ले लो। सभी अपना अपना पसंद का कपड़ा पहन लेते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। तभी भगवान देखते बुनकर वीवर जो बुनते हैं ना कपड़े, तो उन्होंने देखा तो वो भगवान की सेवा करना चाहता था। उसने भगवान को बोला कि मैं आपके लिए बहुत सुंदर इन्हीं कपड़ों में, इन्हीं कपड़ों से अलग अलग क्या बना देता हूँ आपके लिए ऑर्नामेंट। क्योंकि भगवान ने कपड़ा पहन लिया था, लेकिन भगवान कहे अरे यार कुछ मजा नहीं आ रहा है, हीरे जवाहरात। तो उसने अलग अलग कपड़ों से मणियाँ बना दी, बहुत सुंदर बुनकर था, और भगवान को बहुत अच्छा लगने लगा, सभी के लिए बनाया। और भगवान ने ये देख करके उससे प्रसन्न हो गए और उसको क्या वरदान देते हैं कि तुमको पहले तो जब तक ये जीव लोक में, मृत्यु लोक में भोग करोगे, ऐश्वर्य मिलेगा, धन मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, और फिर मरने के बाद मेरे धाम में चले जाओगे। इसलिए भगवान को देखे कभी भी आप ये मत समझिएगा कि आपका कुछ घटता है, कभी नहीं घटता है। या तो फिर हमें सास पे विश्वास नहीं है, और अगर सास पे विश्वास है तो आप करके देखिए, भगवान के लिए दान देने से कभी भी व्यक्ति का कुछ घटता नहीं है। और फिर उसके बाद भगवान एक बुनकर के इसको वरदान देने के बाद एक जो मालाकार था, माली था, सुदामा उसका नाम था, ये दूसरा सुदामा है। सुदामा मालकार माली के घर जाते हैं। अच्छा, आचार्य कहते सुदामा क्यों नहीं आया? क्योंकि वो बुन रहा होता है भगवान के लिए, माला बना रहा होता है कि कृष्ण बलराम, सुना था कि कृष्ण बलराम आएंगे माला देंगे सभी के लिए। तो जैसे ही कृष्ण बलराम उसके घर में घुसते हैं तो सभी आ गए, छोटा सा रूम था, सब आ गए अचानक से। तो उसको समझ में नहीं आता है, पहले तो घबरा जाता है, अरे कृष्ण बलराम स्वयं आ गए। तो दंडवत प्रणाम करने की जगह सिर्फ सिर झुका करके प्रणाम कर देता है, क्योंकि भाव के कारण। और इस कारण से जब सुदामा ने भगवान को बैठाया, चरण धुलवाए और फिर पूजा किया और फिर प्रार्थना करने लगा भगवान का। तो मान लीजिए भगवान कहे कि अरे मेरा क्यों प्रार्थना कर रहे हो, मैं तो नंद का पुत्र हूँ, कृष्ण बलराम है हम। तो कहते हैं अरे आप कृष्ण बलराम नहीं है, संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक हैं। और कहते हैं कि भगवान आप समो सर्व भूतेषु, सभी के प्रकार इक्वल हैं, सभी से इक्वल करते, लेकिन फिर भी ये यथा माम प्रपद्यन्ते, भक्तों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं, इसलिए मेरे ऊपर कृपा करिए। भगवान कहते हैं मेरी कृपा यही है कि मेरे जो शास्त्रों में दिए हुए आदेश का पालन करो। भगवान कहते, वो सुदामा कहता है मैं करूँगा, पर अभी मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ, कृपया करके आप बताइए मैं क्या सेवा करूँ। भगवान को शर्म आता है यार, कैसे मैं डायरेक्ट बोलूँ। अभी जैसे कई बार हम घर में जाते हैं किसी अतिथि के घर में, कोई लोग बोलते हैं कुछ खाइएगा क्या, तो जो सभ्य लोग होते कहते नहीं नहीं घर से खा के आए। भले आजकल बेशरम लोग हो जाते हैं, कहते हैं अरे हाँ हाँ लाइए ना, वो मैंगो शेक लाइए और वो लाइए, थोड़ा सा बहुत गर्मी लग रहा है, ठीक है ना, बड़ा पाव लाइए, और जो भी खाने का इच्छा होता है पिज़्ज़ा पास्ता सब दे दीजिए।
तो होते हैं कई बार, मैंने बच्चों को देखा है, कुछ बच्चों को घर में पहुंचते हैं, आज तो पिज्जा पास्ता मिलेगा, ये घर बड़ा लग रहा है, प्रभु जी इसी घर में चलेंगे। तो होता है। तो फिर भगवान तो सभ्य स्वभाव के थे, तो खैर कुछ बोलते नहीं, हंस रहे होते हैं। लेकिन वो जो सामने वाला भी होता है, जो अतिथि के भाव को भी समझना बहुत आसान नहीं है। अगर कोई मान लीजिए कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो इसका मतलब नहीं अच्छा है, नहीं मांगा, कौन बनाता मैंगो से, ये नहीं सोचना चाहिए, फिर भी देना चाहिए। तो उसी तरीके से जो ये सुदामा था वो समझ गया, तो उसने भगवान के लिए माला बनाए थे, सभी लोगों को उसने माला दिया। और माला देने के बाद भगवान ने उसको वरदान दिए। वरदान देते हैं, कहते कि पूछो, तुम बोलो, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, क्या वरदान चाहिए। तो कहता है भगवान मुझे बस यही वरदान चाहिए, आपकी भक्ति, कृष्ण की भक्ति। अभी कोई कह सकता है कृष्ण की भक्ति ही क्यों मांग रहा है, बलराम जी की भी क्यों नहीं मांग रहा है। हमारे आचार्य कहते हैं अरे कृष्ण की भक्ति कर दिया, बलराम जी की भी भक्ति हो गई। कृष्ण बलराम की सेवा दोनों की, क्योंकि बलराम जी आए हुए हैं, लेकिन भक्ति कृष्ण की हो गई तो सब की हो गई। इसलिए वो कृष्ण की भक्ति मांगते हैं और कहते हैं कि सारे जीवों पे कृपा करिए। और भगवान कहते हैं जो मुझे प्रसन्न कर लिया, मुझे तुष्ट कर लिया, उसके सारे वरदान पूर्ण होते हैं। तुम जब तक इस जग में रहोगे, ऐश्वर्य रहेगा, बल रहेगा, तुम्हारे बच्चे तक को भी बल रहेगा, कभी भी वो प्रभावित नहीं होंगे, और मृत्यु के बाद तुम मेरे धाम आ जाओगे। तो ये है भगवान के देने की महिमा। और इस प्रकार जो मथुरा में भगवान प्रवेश किया, अब कल देखेंगे कि बलराम और कृष्ण कैसे मथुरा में एंट्री करते हैं और कंस से कैसे उनकी भेंट होती है, ये कल देखेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।